जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य 2025-26 का जो पाठ्यक्रम है उसमें अंक विभाजन क्या रहेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12, ये विषय कोड है और परीक्षा का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे। 3.25 घंटे का पेपर, 80 अंक का पेपर, 17 अंक आपके स्कूल से 20 में से जाते हैं और कुल मार्कशीट में आपके अंक बनेंगे 100 में से। तो सबसे पहले बात करें कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अपठित बोध यानी एक गद्यांश और एक पद्यांश 6 अंक के 12 अंक, रचनात्मक लेखन यानी निबंध और पत्र आदि 18, व्यवहारिक जो व्याकरण होगी आपकी वो 8 नंबर की, पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 होगी 31 अंक की और वितान होगी वो होगी 11 अंक की। कुल मिलाकर ये आपके जो अंक होंगे वो होंगे 80। तो पेपर का जो खंड 1 होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे 3 बहुचयनात्मक यानी अपठित जो गद्यांश होगा उसमें 3 बहुचयनात्मक मतलब विकल्प वाले अवैधे वाले और 3 छोटे उत्तर लिखने वाले जिसको आप एक शब्द या एक पंक्ति में कह सकते हैं, ये 6 अंकों का होगा। और फिर उसी प्रकार अपठित जो पद्यांश है उसमें भी 3 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे अवैधे वाले और 3 छोटे प्रश्न होंगे, ये भी 6 अंक। कुल मिला के ये दोनों अपठित गद्यांश और पद्यांश हो जाएंगे 12 अंक। फिर पेपर का खंड होगा 2 और ये होगा रचनात्मक लेखन से संबंधित और रचनात्मक लेखन आपके होगा 18 अंक का। इसमें एक निबंध होगा जिसमें 4 विकल्प दिए हुए होंगे, ये 300 शब्दों में लिखना होगा और इसके अंक होंगे 5। फिर जो पत्र और प्रारूप लेखन है उसमें आप देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें होगी, अर्थशास्त्रीय पत्र होगा, निविदा होगी, विज्ञप्ति होगी, ज्ञापन होगा, अधिसूचना होगा। इनमें से अथवा में जो दिया हुआ है वो कोई एक करना होगा 5 अंक का। तो ध्यान दें, इसमें पत्र भी हो सकता है, निविदा और विज्ञप्ति भी अथवा में दिया हुआ हो सकता है, कोई 2 अथवा में होंगे। इसके बाद जो आपकी पाठ्यपुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से कुछ प्रश्न होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में यहाँ आप देख रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित वो 2 बहुचयनात्मक यानी यह भी 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें अवैधे के विकल्प होंगे, एक छोटा प्रश्न होगा और ये 40 शब्दों में लिखना है। कुल मिलाकर ये 4 अंक का होगा। इसका मतलब साफ है कि 2 बहुचयनात्मक है वो 1-1 अंक के होंगे और ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये 2 अंक का होगा। इसके बाद विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसमें एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा और 40 शब्दों में लिखना है, ये 2 अंक का होगा। ठीक है। फिर जो पॉइंट नंबर आप यहाँ पे 5 देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जाएगा कहानी का नाट्य रूपांतरण रेडियो नाटक। देखिए, ये पिछली बार पाठ्यक्रम में ये नहीं था और ये एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा 2 अंक का। अब बात करें व्यवहारिक व्याकरण की, तो व्याकरण में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण से संबंधित जो बहुचयनात्मक अवैधे वाले होंगे और 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो होंगे खाली जगह के। कुल मिला के ये व्याकरण होगी 8 अंक की। तो भाषा, व्याकरण और लिपि है, इनमें से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति है, इसमें भी 2 अंक के पूछे जाएंगे। फिर यदि हम आगे बढ़ें तो अलंकार भी होंगे हिंदी अनिवार्य में और अलंकार आपके होंगे वो होंगे अनुप्रास, सलेश, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान, ये आपके होंगे 2 अंक के और पारिभाषिक शब्दावली होगी 2 अंक की। तो इस प्रकार ये पेपर का खंड 2 पूरा होता है और पेपर का खंड 3 होगा वो आपकी पाठ्यपुस्तकों से संबंधित होगा और उसमें पाठ्यपुस्तक होगी आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 ये कुल मिलाकर 31 अंक की होगी। पहले ये 32 अंक की थी। इसमें एक गद्य भाग है, उससे व्याख्या आएगी, सप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी, 4 अंक की गद्य भाग से आएगी। उसी प्रकार एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से और पद्य भाग की जो व्याख्या होगी उसके भी अंक होंगे आपके 4। तो 4 और 4 8 नंबर की व्याख्या होगी। फिर तीसरा प्रश्न होगा वो कवि या लेखक का परिचय,
कवि या लेखक का परिचय, या तो कवि का लिखना है या लेखक का, अथवा में आएगा विकल्प सहित और 60 से 80 शब्दों में। ये 3 अंक का प्रश्न होगा। फिर गद्य भाग से 3 बहुचयनात्मक एवं सैदे वाले प्रश्न, 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न एवं 1 विकल्प सहित दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। कुल ये होंगे आपके 10 अंक के प्रश्न, यानी 3 बहुचयनात्मक आप कह सकते हैं 1-1 नंबर के, 2 अति लघुत्तरात्मक कह सकते हैं 1-1 नंबर के, 1 लघुत्तरात्मक कह सकते हैं 2 नंबर का, और विकल्प सहित दीर्घ उत्तरात्मक हो सकता है 3 का। इसी प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे पद्य भाग से 10 नंबर के अंक। तो 10 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 20, 3 23 और 8 31। इसके बाद जो पेपर का खंड लास्ट होगा, पेपर का खंड 4, यह खंड होगा आपके पाठ्य पुस्तक वितान से संबंधित, और वितान आपकी आएगी 11 नंबर की। वितान होगी 11 नंबर की, और इन 11 नंबरों में क्या किया है कि एक प्रश्न होगा, वो होगा दीर्घ उत्तरात्मक का प्रश्न जो 60 से 80 शब्दों में लिखना है। विकल्प सहित होगा, मतलब अथवा में विकल्प होगा। यह प्रश्न होगा आपके 3 अंक का। इसके बाद 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 40 शब्द प्रत्येक में लिखने, 2-2 अंक के, मतलब ये कुल मिला के आपके हो जाएंगे 4 अंक के। और फिर 2 बहुचयनात्मक प्रश्न 1-1 अंक के और 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1-1 अंक के, कुल मिला के ये प्रश्न है वो 4 अंक के हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपकी वितान पाठ्य पुस्तक है, उसमें से 11 अंकों के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ, प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ्यक्रम, जो नवीन पाठ्यक्रम 2025-26 है, ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ्यक्रम सही ढंग से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि किसी प्रकार की शंका है और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।